अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। दोनों ऐवानों में ज़बरदस्त शोरगुल के बाद आज भी कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इंडिया इत्तेहाद ने चेयरमैन जगदीप धनखड़ पर जानिबदारी का लगाया इल्ज़ाम, तहरीक अदम एतमाद का नोटिस। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में भारी पुलिस की मौजूदगी में 180 साल पुरानी जामे मस्जिद शहीद कर दी गई। सड़क की तोसी के बहाने कार्रवाई। इलाके के 2500 मुसलमानों को घरों में नजरबंद करके शहीद की गई मस्जिद। शाम से 75 हिंदुस्तानी शहरियों के कामयाब इनकला। सैयदा बीबी ज़ैनब के रोजे में फंसे 44 ज़ायरीन भी बहिफाजत निकाल लिए गए हैं। फिल्म अदाकार मुश्ताक खां का यूपी में अगवा, 12 घंटे तक रखा गया बंद, 1 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा। नई थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। राज्यसभा में कांग्रेस के साबिक सदर सोनिया गांधी और अमरीकी सरमायाकार जॉर्ज सोरोस के दरमियान ताल्लुकात को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी करनी पड़ी। इससे पहले भी इसी मामले पर ऐवान की कार्रवाई 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई थी। पहले इल्तिवा के बाद डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने ऐवान में वक्फा सवाल शुरू करने की कार्रवाई शुरू की तो हुक्मरान और अपोजिशन के अरकान तेज आवाज में बोलने लगे। We should create an atmosphere so that the house can proceed. श्री किरण रिजिजू जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही गंभीर विषय और बहुत दुख के साथ खड़ा हो रहा हूं। 72 साल, मेरा बात सुन ले जाए। ये मुझे नहीं पता आप किसको बचा रहे हैं। ना ना ना, डेमोक्रेसी नहीं कह सकता आप किसको बचा आप रहे लोग हैं। डेमोक्रेसी का बात ना करें। आपके पास लोकतंत्र का Honorable Minister, अधिकार नहीं and then है। I'll come to the deputy leader. सर, I'll come to the deputy leader after honorable सर, minister. भारतीय लोकतंत्र में 72 साल बाद एक ऐसा किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद में पहुंच करके इस देश को सेवा करने का काम किया है। इस राज्यसभा सदन का सभापति के रूप में पूरा देश देख रहा है किस तरीके से उपराष्ट्रपति महोदय ने इस सदन का गरिमा को रखा है। और हम शुरू से देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना चेयर का गरिमा को ध्यान रखते हैं। आप लोगों ने, मैं नाम लेकर कह सकता हूं, टेलीविजन में बाहर जाकर के पब्लिक के सामने में उपराष्ट्रपति का नाम लेकर के आप लोग बेमतलब से आरोप लगाते हैं। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। आप चेयर को अगर इज्जत नहीं दे सकते हैं तो इस सदन का सदस्य होने का कोई अधिकार नहीं रखता है। दूसरी जानिब अपोजिशन इंडिया ग्रुप ने राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ पर ऐवान की कार्रवाई के दौरान तासुब का इल्ज़ाम लगाते हुए उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का नोटिस दिया है। राज्यसभा की 72 साल तारीख में पहली बार किसी चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई गई है। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अब तक 3 बार तहरीक अदम एतमाद लाई जा चुकी है। इससे कबल कांग्रेस अरकान ने ऐवान के बाहर अनोखा एहतजाज करते हुए हुक्मरान जमात के अरकान को गुलाब और तिरंगा पेश किया। सर, आप लोग थोड़ा साइड हो जाइए। सर, हमें विजुअल लेना है। ऐवान के इल्तिवा के बाद पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हुकूमत अडानी पर बहस करने देना नहीं चाहती, इसलिए बार बार ऐवान की कार्रवाई मुलतवी हो रही है। मगर उनका कहना था कि हम हर हाल में इस मसले पर बहस कराएंगे और ऐवान की कार्रवाई को यकीनी बनाने के लिए भी कोशिश करेंगे। ये जो भी प्रोवोकेशन करें
इनको हम करने देंगे, बट हम हाउस को रन कराएंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम किसी ना किसी तरह हम हाउस को रन करें। हम चाहते हैं कि डिबेट हो, डिस्कशन हो। अडानी पे डिस्कशन नहीं चाहते हैं। वो अडानी से डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं और डिस्ट्रैक्शंस करते रहते हैं। एंड में हम छोड़ेंगे नहीं। देखिए, स्पीकर से मेरी मीटिंग हुई और मैंने उनको कहा कि देखिए, ये जो हमारी पार्टी कह रही है कि कमेंट्स थोड़ा ये जो कमेंट्स हैं, डेरोगेटरी कमेंट्स हैं मेरे बारे में, इनको एक्सपंज किया जाए। स्पीकर ने कहा कि वो इनको एग्जामिन करेंगे। देखिए, ये उल्टे सीधे एक्यूजेशन लगाते रहते हैं, मगर हमने डिसीजन लिया है, एटलीस्ट मेरी थिंकिंग है कि ये जो भी प्रोवोकेशन करें इनको हम करने देंगे, बट हम हाउस को रन कराएंगे। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम किसी ना किसी तरह हम हाउस को रन करें। हम चाहते हैं कि डिबेट हो, डिस्कशन हो। 13 तारीख को कमिटमेंट था कि कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट होगा। हम चाहते हैं कि वो डिबेट हो और हम हाउस को रन करने देंगे, चाहे वो कुछ भी बोलें मेरे बारे में। देखिए, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंसेस ने महाराष्ट्र के हालिया असेंबली इंतखाबात में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में मुबैना मुदाखलत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान किया है। इत्तेहाद के रहनुमाओं ने इंतखाबात के नताइज पर सवाल उठाते हुए इन मशीनों के इस्तेमाल पर शफाफियत और एतमाद बहाल करने का मुतालबा किया। यह फैसला एक अहम मीटिंग के बाद किया गया, जिसमें नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के रहनुमा शरद पवार, आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल और मारूफ वकील और कांग्रेस रहनुमा अभिषेक मनु संघवी शरीक थे। मीटिंग के दौरान ये निशानदेही की गई कि हालिया इंतखाबात के नताइज से अपोजिशन को नुकसान पहुंचा है, जिसके बारे में इत्तेहाद का दावा है कि बीजेपी की हिमायत में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का नतीजा हो सकता है। फतेहपुर जिले में मौजूद एक 180 साल कदीम नूरी जामे मस्जिद के एक बड़े हिस्से पर इंतजामिया ने बुलडोजर चला दिया। जिला इंतजामिया ने इस ताल्लुक से पहले ही नोटिस जारी किया था और 10 दिसंबर को सख्त सिक्योरिटी के दरमियान इनेंदावी कार्रवाई अंजाम दी गई। इस दरमियान तकरीबन 2500 अफराद को एहतियातन घरों में नज़रबंद किए जाने की इत्तला भी मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई है। नूरी मस्जिद के मुबैना कब्जे वाले हिस्से को तोड़ने की कार्रवाई सुबह तकरीबन 8:30 बजे शुरू हुई। इससे कबल तकरीबन आधा किलोमीटर इलाके को सील कर दिया गया था और किसी को भी वहां आने जाने की इजाज़त नहीं थी। पूरे इलाके के ड्रोन कैमरों से निगरानी भी की जा रही थी। एक मीडिया रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 5 बुलडोज़र मस्जिद के हिस्से को तोड़ने में इस्तेमाल हुए। जब ये कार्रवाई हो रही थी तो डीएसपी समेत कई थानों की फ़ौज वहाँ मौजूद थी। अलावाजी आरएएफ की टीम भी मौके पर मौजूद थी। काबिल ज़िक्र बात यह है कि मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी ने इस पूरे मामले में अदालत का रुख किया था और मामला ज़ेर समात भी था, लेकिन इसी दरमियान इनेंदामी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इस अर्जी में कहा गया था कि मस्जिद की तामीर 1839 में हुई थी। हमने किसी तरह का कब्ज़ा नहीं किया हुआ है। इस मामले में 6 दिसंबर को समाअत होनी थी, लेकिन किसी वजह से समाअत मुलतवी हो गई। अब इस मामले पर 13 दिसंबर को समाअत होनी है, लेकिन मस्जिद का एक हिस्सा तो अब तोड़ा जा चुका है। हुकूमत हिंद ने आज शाम से 75 हिंदुस्तानी शहरियों का इनखला किया है। इस मुल्क में हालिया पेशरफ्त के बाद इनखला किए जाने वालों में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले 44 ज़ायरीन भी शामिल हैं, जो सैयदा बीवी ज़ैनब के रोज़े में फंसे हुए थे। तमाम हिंदुस्तानी शहरी बहिफाजत लेबनान पहुँच गए हैं और हिंदुस्तान के लिए दस्तियाब तिजारती परवाज़ों के ज़रिए वापस आएंगे। फिल्म अदाकार मुश्ताक खां को मेरठ में मुनक़िद एक अवार्ड तकरीब में बुलाने के बहाने अगवा कर लिया गया। इस वाक़े का इंकिशाफ उनके बिजनेस पार्टनर शिवम यादव ने किया। इन्होंने बताया कि दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद मुश्ताक खां को एक गाड़ी में बिठा दिया गया जो उन्हें मेरठ ले जाने वाली थी। इसे मुमकिना तौर पर बिजनूर की तरफ मोड़ दिया गया। खबर के मुताबिक अगवाकारों ने मुश्ताक खां को तकरीबन 12 घंटे तक कैद करके जदकोब किया और इनसे 1 करोड़ रुपए की तावान का मुतालबा किया। जब मुश्ताक खां पूरी रकम नहीं दे सके तो उनके बेटे के खातों से 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र करा लिए गए। शिवम यादव ने बताया कि सुबह के वक्त अज़ान की आवाज़ सुनकर मुश्ताक ने अंदाज़ा लगाया कि करीब में कोई मस्जिद है। मौका देकर वो घर से भाग निकलने और मस्जिद में मदद मांगी। मुकामी लोगों की मदद से वो बेहिफाजत मुंबई पहुंच सके। इन्होंने बिजनौर में FIR दर्ज कराई है और वह पुलिस मामले की जांच कर रही है। कई फिल्मों और TV सीरियलों में काम कर चुके अदाकार मुश्ताक खां फ़िलहाल महफूज हैं और इस पूरे मामले में जल्दी मीडिया के सामने आकर वो अपना बयान दे सकते हैं। मुश्ताक खां हाल ही में पर्दे सीमी पर धूम मचाने वाली फिल्म
स्त्री 2 में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाते हुए नजर आए थे। बेंगलुरु में एक निजी कंपनी में काम करने वाले 34 साल मसनूई जहानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपने घर में खुदकशी कर ली। वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। खबर के मुताबिक उसने 24 सफ़ात पर मुश्तमिल एक खुदकशी नोट और 90 मिनट की वीडियो छोड़ी है, जिसमें उसने अपनी अहलिया और इसकी अहल खाना पर उसे हिरासा करने और उसके खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज करने का इल्ज़ाम लगाया है। उसने अपने सुसाइड नोट में कहा, मैंने रकम अदा करने से इनकार कर दिया और मैंने मौत का इंतखाब किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी रकम मेरे मुखालिफिन मुझे और मेरे ख़ानदान पर तशद्दुद के लिए इस्तेमाल करें। अतुल की माँ बाप और इसकी खुदकशी से गम में निढाल हैं। तो कहा कि पापा वहाँ का जो मीडिएशन का जो जज हैं, चाहे जो भी लोग है, वकील है, चाहे जज है, जो भी है, वो वहाँ की कानून व्यवस्था जो लॉ है अपने भारत का, उस लॉ से नहीं चलता है। लोग उस लॉ को मानता ही नहीं है। जो ये बता रहा था कि इस धारा में ये लॉ होना चाहिए, तो वो उसको हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के लॉ को भी नहीं मानता था। क्या बोले थे आपके बेटा आपको? उनको हो क्या रहा था? उनको कुछ नहीं, उनको तो 40 बार बेंगलोर, कम से कम 40 बार गया होगा बेंगलोर से जौनपुर, और माने इतनी धारा उस पर एक खत्म हो जाता था केस तो दूसरा लगा देती थी। Even not only on my brother, even on me, even on my old parents, all of them were charged against the dowry and all. Many type of cases were there. So basically, I want to tell you that these everything in the system is for women, not for men. Every laws in India are for women, not for men. Why is it so? My question is this only, and my brother fought for this. खुदकशी के वक्त जो टी शर्ट उसने पहनी हुई थी और उस पर लिखा था जस्टिस इज ड्यू, इससे पहले 1.5 घंटे की वीडियो और 24 सफ़ात के ख़त में अतुल ने खुदकशी के लिए अपनी बीवी, ससुराल और अदालती निज़ाम को जिम्मेदार ठहराया है। उनकी शादी 2019 में हुई थी। दावा किया जाता है कि शादी के 2 साल बाद बीवी ने अतुल के खिलाफ जहेज़ के लिए हिरासानी, कत्ल से लेकर गैर फितरी जिनसी इस्तेसाल तक के मुकदमा दर्ज कराए थे। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अहलिया ने 3 करोड़ रुपए का गुजारा भत्ता मांगा, उन्हें उनके बेटे का चेहरा भी देखने नहीं दिया गया। बीवी के वालिद शादी के बाद बीमारी से इंतकाल कर गए, लेकिन ससुराल वालों ने कत्ल की FIR दर्ज करा दी। अतुल के वकील ने भी इसकी तस्दीक की है। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का मामला जौनपुर जिले में चल रहा था और उसमें भरण पोषण का जो मुकदमा था, उसमें जो बच्चा व्योम था उसके लिए कोर्ट ने जो सबूत और जो दोनों पक्षों की तरफ से जो भी अपनी बात कही गई थी, उनको देखते हुए एक आदेश पारित किया था और वह 40,000 रुपये प्रति माह बच्चे के लिए किया था। तो निश्चित रूप से अगर वह इनको ज़्यादा लग रहा था तो उसके लिए फोरम बना हुआ है कि अगर आप असंतुष्ट हैं तो उच्च न्यायालय में उसके लिए जा सकते थे। और इस मामले में हमारे जो जूनियर अवधेश तिवारी जी हैं, वह ज़्यादातर इस मामले को देखते रहे, तो उन्होंने बताया कि 40,000 रुपया जो प्रतिमाह किया गया था वह ज़्यादा लग रहा था उसको, और हालांकि अभी वह मेंटेनेंस का पैसा दिया भी नहीं गया था। और इसी बीच में ये हम लोगों को सुनाई पड़ा कि उन्होंने आत्महत्या कर लिया है। ये बड़ा दुखद है, दुर्भाग्यशाली है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और निश्चित रूप से अगर किसी कोने से ये आदेश ज़्यादा लग रहा था तो उसकी अपील। सुप्रीम कोर्ट के वकील हेमंत कुमार और सोशल एक्टिविस्ट बरखा तेहरान ने बेंगलुरु के टेकी की इस अलमनाक मौत पर तशवीश का इजहार करते हुए इसे कानूनी दहशतगर्दी से ताबीर किया है। उनका कहना था कि अदालतों में इस नौयत के लाखों केसेस ज़ेरे इल्तिवा हैं। उनका कहना है कि अब अदालतों को इस सिमत पर गौर करना होगा। बढ़ते हुए अत्याचार को देख करके मुझे ये काम करती हूँ। मैं लगातार 10 साल से भी ऊपर हो गया है, ऐसे ही पुरुष मरते जा रहे हैं। अतुल सुभाष कोई पहला नाम नहीं है। अतुल सुभाष जैसे लाखों लोग, लाखों लड़के, लाखों पुरुष मर चुके हैं।
34 साल का अतुल सुभाष को कितना मजबूर कर दिया। द सिस्टम हैज फेल्ड। किस तरीके से बायसनेस है सिस्टम में। सिर्फ लड़कियों की सुनवाई होती है, लड़कों की कहीं सुनवाई नहीं होती। उसने अपने सुसाइड नोट में सुसाइड वीडियो, 1 घंटे का वीडियो बनाया है। कितना पेनफुल है, कितनी सफरिंग्स है उसकी आवाज में। आप देखिए उसने अपने माता पिता को क्या क्या बोला है। आप देखिए, समझिए कि पूरे सिस्टम ने उसे फेल कर दिया और कोई संस्कार नहीं बचे हैं। आज किस तरीके से प्रताड़ना की जाती है पुरुषों के, उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है। और पढ़ी लिखी महिला, एसेंचर में काम कर रही महिला किसी पुरुष को इतना टॉर्चर कर दे, इतनी मेंटल हैरेसमेंट। आप सोच सकते हैं किस मेंटल हैरेसमेंट से पुरुष गुजरते हैं, उनको भी कितना तनाव होता है। और इस तनाव को आप देखिए कायम रखते हुए वो हंसते हंसते सारे काम करते रहते हैं। लेकिन जब उन्हें मजबूर किया जाए बार बार ये बोल के कि सुसाइड कर लेना, तू सुसाइड कर लेना, तू सुसाइड कर लेना, तो उसे मजबूर कर दिया। द सिस्टम हैज फेल्ड। आपको पता है 498 जैसे केसेस जानबूझ के लगाए जाते हैं पुरुषों के ऊपर। 95% सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये फेक हैं केसेस, फर्जी हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट ही लीगल टेररिज्म कह रहा है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हालत होगी इस देश के पुरुषों की। बेचारे दम तोड़ देते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। जब भी पुरुष मरता है हम सिर्फ बातें कर लेते हैं, कोई मीडिया में बहुत हाईलाइट हो गया तो हमने बातें कर ली, लेकिन मर रोज रहे हैं। जो कानून पुरुषों के लिए जो महिलाओं के लिए बने थे सुरक्षा के लिए। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नजर। दोनों ऐवानों में जबरदस्त शोरगुल के बाद आज भी कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इंडिया इत्तेहाद ने चेयरमैन जगदीप धनखड़ पर जानिबदारी का लगाया इल्जाम, तहरीक अदम एतमाद का नोटिस। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में भारी पुलिस की मौजूदगी में 180 साल पुरानी जामे मस्जिद शहीद कर दी गई। सड़क की तोसी के बहाने कार्रवाई। इलाके के 2500 मुसलमानों को घरों में नजरबंद करके शहीद की गई मस्जिद। शाम से 75 हिंदुस्तानी शहरियों के कामयाब इनकला। सैयदा बीबी ज़ैनब के रोजे में फंसे 44 ज़ायरीन भी बहिफाजत निकाल लिए गए हैं। फिल्म अदाकार मुश्ताक खां का यूपी में अफवाह, 12 घंटे तक रखा गया बंद, 1 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।